नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राशियों का हाल अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो क्या हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते? ऐसे ही कुछ हाल हम भी आप तक पहुँचाते हैं। नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है हर राशि वालों के लिए? बहुत सारी उत्सुकता है ना। हर किसी को कहीं ना कहीं ये क्रेज़ रहता है कि मेरी राशि में ऐसा क्या होने वाला है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि नवंबर का वो महीना होता है, अगर हम हिंदी कैलेंडर से चलते हैं तो इसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो हम बहुत ही आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम इस साल को समाप्ति की तरह देखते हैं। फिर अगला 2026 का आगाज जो है वो जनवरी से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस महीने में बहुत सारी खास चीजें हो रही है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस महीने में ही देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं योग निद्रा से। यही वो महीना होता है जब तुलसी विवाह होता है। यही वो महीना होता है जो देवों की दीपावली का पर्व होता है। यही वो महीना होता है जब कहा जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तप, दान, ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। लेकिन जब चेंजेस की बात कर रहे हैं तो दो ग्रहों के, मुख्य दो ग्रहों की वो चेंज भी हो रहे हैं। एक प्लेनेट वक्रीय होगा, बहुत बड़ा प्लेनेट, और दूसरा प्लेनेट मार्गी होगा, यानी सीधी चाल चलने लगा, वो भी बड़ा प्लेनेट है। तो अब कौन कौन से ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी राशि में ऐसा कौन सा योग बन रहा है और किस भाव में बन रहा है, ताकि हम उसी तरीके से अगर उपाय करेंगे तो किसी भी महीने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसीलिए क्योंकि जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम पहले से ही जान जाते हैं अपने ग्रहों की सिचुएशन को, तो हम कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो छोटा सा उपाय, मात्र एक छोटा सा उपाय होता है, लेकिन उसके बीच हमें बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन मिलता है हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने का। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? सबसे पहले तो जो बड़े अच्छे अच्छे इवेंट है उनका पूरा लाभ उठाइएगा। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा पे कार्तिक महीने का समापन हो जाएगा, और उससे पहले 5 दिन बड़े अच्छे हैं भीष्म पंचक के, जब आप पूरे कार्तिक महीने का लाभ ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ना कार्तिक के महीने में अपनी एक खास और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ देते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रिय होती है खाने में। सबसे प्रिय मतलब परिवार का सदस्य नहीं, सबसे प्रिय परिवार के बहुत सदस्य प्रिय होते हैं, तो आप उन्हें नहीं छोड़ना है। खाने की कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, तो 5 दिन ये भी छोड़ के देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं ना, समर्पण भाव और कंट्रोलिंग भाव, ये दो चीज़ें जब हमारे अंदर आती हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को वैसे ही बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 5 दिन कंट्रोलिंग के होंगे, आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। गुरु वक्रीय होंगे तो धन का ध्यान रखिएगा। शनि मार्गी होंगे, वक्रीय चल रहे हैं, 28 में जाकर के मार्गी होंगे, 28 नवंबर में। उससे पहले थोड़ा सा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि बाकी ग्रहों की, जैसे सूर्य है, सूर्य कैसे प्रभाव डालेंगे? सूर्य जो है वो आपकी राशि के प्रथम भाव में रहेंगे। तुला राशि वालों, प्रथम भाव में सूर्य क्या हुआ? नीच का। अब नीच का सूर्य आपके मनोबल को कमजोर करेगा। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, अपने आप को कहीं भी ऐसे हारा हुआ महसूस नहीं होने देना है। होती है जिंदगी में, बहुत सारी चीजें आती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन कई बार हम लोग गिव अप कर देते हैं, बस हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि सिर्फ प्रथम नहीं, द्वितीय भाव भी तो है, दूसरे भाव में भी चले जाएंगे सूर्य। तो थोड़ा सा समय अगर ऐसा आ रहा है तो हमें उसको कंट्रोल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा कि सूर्य, मंगल और बुध द्वितीय भाव में जो युति कर रहे हैं, ये वाणी का भाव है, यहाँ बुध वक्रीय होंगे। आप अननेसेसरली ऑफिस में जाकर लड़ेंगे, बिजनेस करते हैं उनसे लड़ लेंगे, घर में भी कलेश करेंगे, बिना मतलब की लड़ाई करेंगे आप, और बोलेंगे इतना ज़्यादा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको स्पेसिफिकली बोल रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान रखिए, कड़वी लग जाएंगी आपकी सारी बातें सबको।
और अपने धन का भाव सर्विस में जाकर के लड़ेंगे तो आप सोचिए मनी का आएगा ना प्रॉब्लम। बिजनेस में जाकर के लड़ेंगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम आएगा। घर में लड़ेंगे तो खाना ही नहीं टाइम पे मिलेगा आपको। तो हुआ ना पंगा कितना सारा। तो आपको ध्यान रखना है, मंगल सूर्य और बुध की युति जो है, त्रिग्रही योग जो है, वो आपकी राशि से दूसरे भाव में बनेगा, कंट्रोलिंग करेगा। दूसरा और तीसरा भाव कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। और अगर हम बात करें गुरु की, गुरु कर्क राशि में उच्च के चल रहे हैं, अतिचारी हैं, लेकिन वक्रीय भी होंगे। अब वक्रीय गुरु जो है वो आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे। काम के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ सकता है, आपके रुतबे के ऊपर, आपके स्टेटस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा कि अपने स्टेटस को संभालना, अपनी सर्विस को संभालना, अपने रुतबे को संभालना, अपनी पर्सनैलिटी को संभालना, अपने इज्जत मान सम्मान को संभालना, ये आपकी जिम्मेदारी है नवंबर में। और फिर कुछ हुआ तो फिर मत बोलिएगा, उपाय भी करिएगा ज़रूर, लेकिन जो हम बताएंगे वो उपाय ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। शुक्र की बात कर रहे हैं, शुक्र आपकी राशि से प्रथम भाव में रहेंगे। शनि, सबसे पहले तो ये देखिए शनि आपकी राशि से छठे भाव में होंगे, और छठा भाव ऋण रोग और शत्रुओं का होता है। और शनि का यहाँ बैठना जो है आपके रोग से मुक्ति, आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएगा। यानी अगर कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही है, नहीं समझ में आ रही क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम हॉस्पिटल जाते हैं, क्यों दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको पता चल जाएगा। तो यानी आपकी बीमारी जो है वो पकड़ में आ जाएगी और आप उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अगर हम राहु की बात कर रहे हैं तो आपकी राशि का पंचम भाव होगा, गुमराह हो जाएंगे आप पूरे। ये बच्चे, यंगस्टर पूरे गुमराह होकर के चलेंगे, सब दूसरों की बातों में आकर के चलेंगे। अपना अपना खुद का स्वयं पे ध्यान देना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार केतु की बात करते हैं, वो आपकी राशि का एकादश भाव होगा। केतु आपकी राशि से एकादश भाव में रहेंगे, और केतु धन के भाव में रहने से अपनी बड़ी सोच समझ से आप अपने धन को बचा सकते हैं। यानी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो धन का नुकसान हो सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जिसकी भी मदद के लिए आपने ध्यान जो धन दिया था ना कभी, उसको नवंबर में ना मांगिएगा वापस, क्योंकि व्यक्ति आपको दे तो रहा नहीं रहा। आप मांगने चलेंगे, वो भी नवंबर में मांगेंगे ना, तो देखिएगा आपको वो लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, आपको पैसा भी नहीं देंगे। तो इनफैक्ट जो आने वाले टाइम पे इसकी उम्मीद जो है ना वो भी खत्म हो जाएगी। दिया हुआ धन नवंबर के महीने में वापस ना मांगे। हो सकता है आपका मनी जो है कहीं अटके, थोड़ा बहुत कहीं कहीं हो सकती है ये प्रॉब्लम, बट नवंबर का महीना निकालेंगे तो आगे जाकर के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपने बैलेंस जो अमाउंट है, जो आपके पास बैंक बैलेंस है, घर में अमाउंट है, उससे संभालिएगा। वो ना आप दीजिएगा किसी को, कोई मांगे तो भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। आपकी प्लानिंग हो सकता है, पैसा हो सकता है, जो हो सकता है आपने सोचा होगा कि मैं इस पैसे से ये सामान खरीदूंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा या करूंगी, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपकी जितनी भी प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है ये नवंबर के महीने में। ये महीना निकल जाने दीजिए ना, ध्यान दीजिए आप कहाँ पे, अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी एनर्जीज पे, अपने हेल्थ पे, अपनी वाणी के ऊपर, इस पर ध्यान दीजिए, ना कि फालतू की चीज़ों में आप घुसिएगा। उपाय क्या करने चाहिए? 1 नवंबर से 5 नवंबर तक भीष्म पंचक है, 7 दीपक तुलसी मैया के आगे और 7 दीपक आकाशीय दीपक, ये जलाइएगा आप, और ज़रूर जलाइएगा, बहुत फायदा होगा। और संध्या के समय में घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत उत्तम रहेगा और आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। कार्तिक महीने का लाभ भी मिलेगा, प्लस आपके कर्मों के अंदर बहुत अच्छा सुधार होगा। आपकी खुद की एनर्जीज जो हैं वो कंट्रोल होगी। कई बार हमारे दिलों के अंदर एक डर और वहम चल रहा होता है, वो डर और वहम भी हमारा निकल जाएगा। दूसरा उपाय, आपने हर गुरुवार को, आपने थर्सडे के दिन आपने पीले रंग के फूल लेने हैं, उसे थोड़ा सा पत्तियों को मसल करके उसका रस जो निकले उससे तिलक करना है एवरी थर्सडे। इनफैक्ट अगर आप कर सके तो पूरा नवंबर भी कर सकते हैं आप, बट मिनिमम पे चलते हैं उपाय की तरफ तो एवरी थर्सडे, जितने भी थर्सडे आपके नवंबर के महीने में पड़ेंगे आपने उसमें ये तिलक लगाना है।
बहुत अच्छा फ़ायदा भी देंगे और आपकी एनर्जी भी कंट्रोल होगी। तो ये रहा आपका तुला राशि का हाल कि तुला राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में किस तरीके की सावधानियां रखनी है। 5 जो दिन है आकाशीय दीपक ज़रूर जलाइएगा, जुपिटर के उपाय ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सकें, एक संतुलन जीवन जी सकें और आने वाले समय को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए बैलेंस कर सकें। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।